तो हेलो दोस्तों, जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आपको लेकर के चलते हैं गौशाला। तो हमारे पुष्कर भाई, लखन, अमित सभी आ जाते हैं लाइन से। उसके बाद में हम सभी यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो हम यहाँ से गौशाला की ओर निकल पड़ते हैं। तो हमें रास्ते में मिलता है कृष्ण मुरारी, जो भी हमारे साथ जा रहा था। उसके बाद में हम आगे जाते हैं, तो वहाँ पर जाके देखते हैं तो हमें पुष्कर मिल जाता है। पुष्कर के साथ हम दोनों बैठ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी, इतने सारे जनों को बिठाए कैसे। तो उसके जस्ट बाद में कृष्ण मुरारी को आगे बिठा लेता है। लेकिन फिर ये बोलता है भाई मेरे को चलाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उसको उतारते हैं और हम तीनों ही गाड़ी पे बैठ करके गौशाला की ओर निकल पड़ते हैं। तो हम रास्ते में अच्छे से नज़ारा देखते हुए धीरे धीरे गौशाला की ओर निकल पड़ते हैं। तो हम गौशाला के जस्ट सामने गए, पहुँचे। तो पहुँचने के बाद देखा तो यहाँ पर बहुत सारा जाम लगा हुआ था। जाम का इंतज़ार कर रहे थे कि ये जाम रुके। जाम रुकने के जस्ट बाद में हम एंटर हो जाते हैं गौशाला के अंदर। गौशाला के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले गाड़ी को खड़ी करते हैं। गाड़ी को खड़ी करने के बाद तुम्हारा भाई उतर जाता है। उतरने के जस्ट बाद में मैं पहुंचता हूं, देखता हूं तो भगवान जी बैठे हुए थे। उसके बाद में कन्हैया लाल और पुष्कर गाड़ी आराम से खड़ी कर करके आगे की ओर निकल पड़ते हैं। तो हम आगे जा करके देखते हैं तो सबसे गायों को बंद करके रखा था। उसके बाद आगे जा करके देखते हैं तो यहाँ पर औरतें चारा काट रही थी। उसके बाद में हम सभी आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सामने यहाँ पर गायों के लिए चारा वगैरह की सबकी अच्छे से व्यवस्था कर रखी थी। उसके बाद में हम जा कर के डायरेक्ट गायों के पास पहुँच जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी गायें थी जो अलग अलग नस्ल की, लगभग सभी गिर नस्ल की थी। उसके बाद में हम पहुँचते हैं और देखते हैं गायों को पास से अलग अलग नस्ल की गायें उपस्थित थी। उसके बाद में मैं देखता हूँ तथा इनके टीके के लिए हमें अंदर जाना होगा। तथा फिर हम यहाँ से देखते हैं तो गायें इधर उधर देख रही थी तथा इनके अंदर डर का माहौल नहीं था। उसके बाद में सर दोनों को ही अंदर कूदा देते हैं। उसके बाद में जैसे ही जाते हैं तो गाय इधर उधर भागती है। अंदर बहुत ही ज़्यादा गोबर था जो कि कीचड़ की तरह हो गया था तथा पैरों के फिसलते ही नीचे गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा था। फिर भी दोनों कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में जाकर के इनसे गाय पकड़ में नहीं आई। वह गाय इनसे ज़्यादातर डर ही रही थी और गिर रही थी। उसके बाद में यह दोनों ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। गायों को पकड़ते पकड़ते ये बाहर निकल जाते। उसके बाद में बाहर आकर के देखते हैं तो यहाँ पर भी यह नहीं मानते और एक गाय को परेशानी से करते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर इनसे गाय नहीं पकड़ाती हैं, फिर भी उसको पकड़ने जाते हैं तो अंत में गाय पकड़ा जाती है। उसके बाद में हम जाते हैं दूसरे जो रूम बनाए हुए थे उसमें जा कर के देखते हैं तो वहाँ पर भी गाय थी, लेकिन वो शांति से खड़ी थी। उसके बाद हम आगे चल कर के देखते हैं तो वहाँ पर सभी के अलग रूम थे। उसमें हमें सभी के लिए अलग व्यवस्था कर रखी थी। तो हम सब यहाँ से देखते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको अलग जगह पर रख रखा था। वहाँ पर पहुँच करके देखते हैं तो यहाँ पर भी पुष्कर बच्चों को पकड़ता है। ये इनके खाने की व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद में कन्हैया लाल है जो इन छोटे बच्चों को पकड़ लेता है और फिर इसकी अभिषेक की एआई करने लग जाते हैं। उसके बाद कन्हैया लाल जाता है झुंड में, वहाँ से एक बच्चे को पकड़ के लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिसल फिसल कर ही आ जाता है। उसके बाद में वापस दोबारा जो 5-7 दिन या फिर थोड़े टाइम हुआ था ब्याह, उस बच्चे को पकड़ता है तो ये गंदा हो जाता है। गोबर में इसकी ड्रेस गंदी होने के बाद भी यह कायम रहता है। उसके बाद हम देखते हैं गाय को तो यह ब्याने वाली है और ये लगभग शाम तक ब्याह जाएगी। उसके बाद में मैं आगे जा कर के देखता हूँ तो हम जिधर से आए थे उधर तो इन्होंने गायों को वापस इकट्ठा कर लिया। उसके बाद गायें ज़ोर ज़ोर से भागने लग जाती हैं। फिर हम साइड में हट जाते हैं। उसके बाद में ही हम सब एक जगह खड़े होकर के चर्चा करते हैं और रूम पे चले जाते हैं। ओके बाय।